फर्स्ट टाइम प्रणय हमसे जब से ये हुए हैं तब से लेकर आज पहली बार ये हमसे 5 घंटे दूर रहा है फर्स्ट टाइम। तो तुमको अच्छा लग रहा था ना? नहीं अच्छा लग रहा था। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल में भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुमको मम्मा की याद आ रही थी? हाँ। कितनी आई थी याद? नहीं। बहुत सारी याद आई थी। एक कहावत है ना कि गरीबी में आटा गीला। तो यहाँ गरीबी तो नहीं बात है, बात ये है जल्दबाजी में आटा गीला। लाइट ना चला, अंधेरे में ही वीडियो बना लें। चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और खुश होंगे और आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें, आज जितना हम जल्दी उठना चाह रहे थे उतनी रात में 10:30, 11, 11:30 हो जा रहा सोने में। सुबह मेरी आंखें, अलार्म लगाया, अलार्म बजा ही नहीं और 6 बजे आँख खुली। 6 बजे सुचित्र जाते हैं। 5 मिनट में मुझे सुचित्र को खाना देना समझ में नहीं है। फटाफट मैंने क्या किया, आटा साना थोड़ा सा, बिल्कुल पराठा 2 बनाए और मैंने वो अचार का वो बनाया था चटनी, तो वो फटाक से मैंने डाल दिया इनको। हमने कहा बेटा आज यही लेकर जाओ। हम क्या कहें, मैगी दे दो। हमने कहा मैगी नहीं है, वरना हम दे देते। और फिर दिया। और आपको बताएं 6:30 हो गया। आज मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है और इनको ऑफिस भी जाना है, सबको सब कहीं स्कूल भेजना भी है। बहुत कुछ टाइम है और ये हमसे कह रहे हैं वहाँ से कि लाइट ना जलाओ। तो खिड़की के उजाले की वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आंखें बंद, आंखें बंद करना। देखें, जल गई, लाइट जल गई। और आपको बताएं, इतना काम अभी आपको हम दिखा रहे हैं, कितना इन लोगों ने फैला के रखा है। इन लोगों का यही काम है। हम तो बस इसी से है कि ये लोग काम बढ़ाते हैं, समेटते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारे घर में काम बढ़ता ज़्यादा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं, खेला है, खेलने के बाद गुस्सा हो गए हैं। 2 मिनट में सब सामान फेंक दिया था कल रात में। अब रात में 10:30, 11 बजे हमने नहीं उठाया। और ये बिस्तर का हाल तो देख ही रहे हैं, अभी सब सो ही रहे थे। तो ये अब इतना सब समेटना। और कल ही मैंने आपको बताएं, ये पूरी अलमारी मैंने साफ़ करके पोंछ के सब बिल्कुल मतलब वो कर दिया था। और फिर वही हाल है। यही सब बताओ समेटने में हमको टाइम लग जाता है। तो आज तो अभी हम खाली ऊपर से काम करेंगे, बिस्तर ठीक कर देंगे और ये सब समेट के झाड़ू और पोछा करके किचन साफ़ करके नहा धो के मुझे पूजा के खाना बनाना है। पूजा के खाने में तो आज मुझे सिर्फ पूजा का ही खाना बनाना है, जिसमें जैसे खाना तो बनाएंगे सबके लिए। पूजा के खाने में ये है, जैसे पुआ बनेगा, गुड़ धनिया बनेगी और हलवा बनेगा। इतना बनेगा, भले थोड़ा थोड़ा बनाना हो। पूजा में क्या होता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी और बिल्कुल वो होना चाहिए। तो इसीलिए तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको बता दें, इसी तरीके से समझ लीजिए, जिनके घर में बच्चे होते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे सामान बच्चे फैलाते हैं और कैसे काम बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरीके से एक एक सामान निकालना, फेंकना और फैलाना, तो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा कभी कभी जानते हैं। आपको बताएं, हम झाड़ू लगाते हैं तो हम ये कहते हैं मेरा इतना बड़ा मकान नहीं है, छोटा सा ही है। लोगों के इससे दुगने बड़े होते हैं, उनके यहाँ इतना गंदगी और कूड़ा नहीं निकलता होगा जितना मेरे घर में निकलता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि औरतों के लिए कहा जाता है ना कि घर में काम ही क्या है, हम तो बाहर सारा काम करते, टेंशन झेलते हैं। और इनको ये नहीं लगता है कि घर में इतना काम होता है, जैसे पाते हो वैसे छोड़ के सब लोग चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में एक एक सामान समेटो, रखो सही से। और अगर गलती से
किसी दिन क्या होता है ना, हम तो एक चीज़ हम अपना लिए हैं कि जब ये लोग ज़्यादा कहने लगते हैं ना कि कुछ नहीं काम करना होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम तो छोड़ देते हैं। फिर जहाँ 2-3 दिन लगातार वही चीज़ जहाँ डाल के गए वहीं पड़ी रहती है, हटती नहीं है ना, तब समझ में आता है काम होता है कि नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, ये यहीं पड़ा है। हम देखे थे, हम सुबह गए थे तो यहाँ पड़ा था सुबह, और वह अभी भी यहीं पड़ा है। तो हमने कहा क्यों, जब हम काम ही नहीं करते हैं तो फिर मतलब ही नहीं है कि हम ये सब सामान क्यों हटाएं भाई। तो वही चीज़ें हैं कि कभी कभी इन लोगों को एहसास दिलाने के लिए ये चीज़ें हमको भी करनी पड़ रही हैं। वैसे हम वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जो वीडियो लोग बनाते हैं वो चीज़ हम नहीं करते हैं। ये पॉलीथीन मैंने, चिल्लाओ नहीं। और आपको बता दें, मैंने यहाँ पे चटाई बिछा रखी है। जाड़े में तो सब नीचे बैठते थे क्योंकि हीटर लगा लेते थे। गर्मी में आपको बताएं यहाँ कोई भी नीचे नहीं बैठा था। ये प्रणय तो बिल्कुल नहीं नीचे बैठता है, कहता है गंदा है। ये इतना सफाई वाला बन गया है कि हम क्या बताएं। तो चटाई बिछाए कि बेटा तुम इसी पे बैठ के खेला करो, और इसी पे किनारे रख दिया करो। एक डिब्बा रखे हैं छोटे छोटे खिलौना के लिए, तो क्या करता है उसमें भी सामान नहीं रखता है, ये देखिए। और ये घड़ी मेरी ख़राब गई थी, चलती क्या टाइम सही नहीं बता रही है, तो इसको उतार के इन लोगों ने फेंक दिया। तो सुचित्र ने समेट के रख लिया। हमने कहा बेटा घड़ी जो है बंद घड़ी, ख़राब घड़ी नहीं रखी जाती घर में। पर ये था कि बच्चे हैं, मानते नहीं। आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर प्रणय भी बोल रहा है, कुत्ते बहुत चिल्ला रहे हैं इसके लिए भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब वो सब काम ख़त्म करने के बाद में बिस्तर में लग गए हैं। तो बिस्तर एक एक चीज़, सबसे बड़ा काम ही बिस्तर होता है। आपको बताएं, आप जितना थके हैं, अगर बिस्तर सही मिलता है ना तो 2 मिनट के लिए मन करता है चलो एक चीज़ सही तो मिली मुझे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम फ्री होके बैठें या थक जाएं तो बैठें तो मुझे बिस्तर सही मिले। ये मेरी सबसे बड़ी, चाहे अच्छाई कह लो चाहे खराबी कह लो। इसीलिए जहाँ ये सब लोग बिस्तर से हटते हैं हम सबसे पहले बिस्तर सही कर लेते हैं। तो सब समेट के रख रहे हैं। और एसी चलती है ना तो रात में थोड़ा सा हल्का सा ये दोहर टाइप में जिसका कम्बल है ये ओढ़ना पड़ता है, क्योंकि रात में, दिन में तो एसी नहीं चलती। अभी इतना ठंडा भी नहीं है कि मारे एसी दिन में चलाएं, पर रात में चलानी पड़ती है क्योंकि मच्छर भी लगता है। प्रणय को बहुत गर्मी लगती है इसी वजह से। और कूलर भी लगा है, हम कभी कभी कूलर भी चलाते हैं। आप सोच रहे होंगे एक ही कमरे में दोनों चीज़ें हैं। बात यह है कि कई बार ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में लाइट चली गई कई 1-2 घंटे के लिए। और 1-2 क्या, मतलब जब बहुत गर्मी होती है तो जानते हैं कितनी गर्मी लगने लगती है। मेरा घर, बात यह है ना, कॉर्नर का मकान है तो सारी दीवारें तचती हैं, इसलिए बहुत मेरा कमरा क्या, पूरा घर बहुत गर्म लगता है। तो वही इसी वजह से लाइट अगर चली जाती है तो हम इन्वर्टर से भी अपना कूलर कुछ देर के लिए चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। और इन्वर्टर तो आपको बता दें, मेरी जानकारी अगर ध्यान नहीं कायदे से है तभी 8-9 साल हो रहा है इन्वर्टर का, कि मतलब मैंने उसकी ना बैटरी चेंज की है ना कुछ चेंज किया है। तो इसीलिए अभी तो पर्दे भी बांध दिए हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाना तो पर्दा भी लटकता रहता है ज़मीन में। अब बेड के नीचे भी इन लोगों का कुछ ना कुछ खेल खिलाना जाता है तो उसके नीचे भी झाड़ू लगाना पड़ता है। तो एक एक सामान हटा के, और ये आप इतना जो बर्तन देख रहे हैं, बात यह है कि थोड़ा सा खाना बच गया था तो किचन फ्रिज में अगर चावल बच जाता है, जैसे खिचड़ी मैंने बनाई थी तो चावल खिचड़ी थी तो अगर फ्रिज में रखो तो वो टाइट हो जाती है, इसीलिए हम कमरे में ले आए थे। तो वही सब चीज़ें थी। थोड़ा बहुत जैसे रात में प्रणय दूध पीते हैं तो दूध है, पानी है और चीनी का डिब्बा है, यही सब चीज़ें। इसी वजह से मेज मेरी पूरी भरी रहती है, रात के समय जा जाता है। और अगर कभी कुछ खाने में जैसे सब्जी बची तो फ्रिज में चली जाती, कोई दिक्कत नहीं। चावल नहीं रखते हैं फ्रिज में, इसी वजह से थोड़ा सा मेरी मेज ज़्यादा भरी लग रही थी। और साफ़ सफाई और तो सब हुआ करता है। और इस समय आप देख रहे हैं बोरी रखी है एक सामने, तो उसमें गेहूं है। अब लाबी में आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए, तो लाबी में हमारे यहाँ बाइक और स्कूटी दोनों लाबी रात में खड़ी कर लेते हैं। ये वैसे तो कैमरा लगे हुए हैं, पर कहते हैं ना कि ये नहीं मानते, इनका मन नहीं करता है। तो वही चीज़ें हैं। अब इसको बाइक तो निकाल के ये सुचित्र को छोड़ने के लिए गए थे, तो हम स्कूटी निकाल रहे हैं
क्योंकि आपको बता दें कि वैसे तो कोई दिक्कत ना हो, अगर स्कूटी और बाइक लावे में ना खड़ी हो तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, मैं फटाफट सारा काम कर लूँ। पर ये दो गाड़ियाँ जो बाहर लावे में खड़ी हो जाती हैं, जब तक बाइक हटती नहीं स्कूटी हट नहीं सकती। क्योंकि बात यह है कि बाइक तो हम निकाल नहीं पाएंगे, स्कूटी हम निकाल लेते हैं, तो इसी वजह से हमारा थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है कि जैसे, पर क्या कर सकते हैं। तो वही अब है कि कुछ चीज़ें होती है ना कि आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। तो वही चीज़ें अब हमें गाड़ी बाहर खड़ी करने के बाद में अपना काम शुरू कर दिया। और आपको बता दें, आप देख रहे हैं ना, अब एक एक चीज़ें बीनो जैसे नहीं लगता है कि क्या कहें, कहीं कॉपी किताबें खिलौने, मतलब आपको क्या क्या चीज़ के है, कपड़े, सब कुछ तो फैला रहता है। जिसका जहाँ मन करता है वहाँ डाल देता है। बस डालने के बाद में क्या है, इन लोगों को भागना रहता है और हमको जो है उसी स्पीड में लगना होता है। क्योंकि हमें ये भी मैनेज करना है कि इनके जाने से पहले झाड़ू पोछा नहाना सब हो जाए। क्योंकि भाई बाद में वही आधा एक घंटा बैठना पड़ता है। और आपको बता दें, और ये देखिए टायर चलाते हैं तो वो भी ये नहीं है कि वो छोटा वाला, तो चलो प्रणय तो एक बार समझा दो समझ जाता है, सुचित्र हमारे यहाँ बहुत सामान फैलाते हैं। आपको बता दें, फ्रिज के पीछे कागज़ फाड़ के फेंका पड़ा है। अब बताओ, फ्रिज के पीछे मतलब सोचना है, चाहे जितना समझा लो। अब दीवान के नीचे आपको बताएं ऐसा सामान इन्होंने रख दिया है कि हम दीवान के नीचे कायदे से झाड़ू नहीं लगा सकते जब तक वो हट नहीं जाएगा। तो आज हमको यहाँ पूजा करनी है ना, इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा, वैसे झाड़ू तो रोज़ लगता है, साफ़ सफाई सब रोज़ होती है, पर ये लगता है कि पूजा है तो कायदे से थोड़ा और झाड़ देते हैं लोग। और ये टेसू का फूल है जो जगन्नाथ जी के पूजा में चढ़ता है। मेन टेसू, कुसुम और गेहूं की बालियां, ये मेन होता है। और आपको बता दें, पूजा में सिर्फ नया ही गेहूं लगता है, नया गेहूं हो, उसी का आटा हो सके तो। नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, 2-4 गेहूं डाल लेते हैं। गुरधनिया में भी भाई जब नहीं मिल पाया तो क्या कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो पटली है, आप कुछ लोग पटली कहते हैं, कुछ पीढ़ा कहते हैं, जैसे जिसको समझ में आए, हम तो पटली कहते हैं। तो ये देवाई सुचित्र की हुई थी, उसमें जो है कारपेंटर बढ़ई लाता है, तो वही लाए थे। तो उनका भी नेग होता है ना ये सब चीज़ों का। तो ये आम की उसकी लकड़ी है। आपको बताया मेरा गला खराश गया है थोड़ा सा, मैंने पुआ खा लिया है घी का, तो दिक्कत होने लगी है। तो वही आम की लकड़ी पूजा में हम लोगों के यूज में आती है ना, तो ये पूजा का बहुत अच्छी चीज़ हो गई है मेरे लिए। उसके पहले थी तो, पर वो जानते हैं प्लाई की बनी हुई थी, इसी वजह से तो मैंने उसको हटा करके इसको रख लिया है। और पूरा सब झाड़ के एक एक चीज़ हटाओ। फिर देखिए चप्पल जूते भी फैले पड़े, इनको भी समेटो। कहते हैं ना कि एक एक सामान समेटना। और ये गेहूं जो रखा है, इसको हम इनसे कह रहे थे कि ऐसा करो, नीम की पत्ती ले आओ और कंकड़ वाला नमक ले आओ। गेहूं ज़्यादा है क्योंकि साल भर के लिए रख लेते हैं। तो वही जो अभी इस समय वायरल ड्रम का नाम सुन ही रहे हैं, नीला ड्रम, वो मेरे घर में है। इस ड्रम ने तो सही इतिहास रच दिया। तो ये ड्रम ज़्यादातर सभी के घर में है, ऐसी बात नहीं है। तो वही ड्रम है, तो उसको खाली करेंगे छत पे। वो गेहूं देखते हैं, पुराना गेहूं है, उसको ये कह रहे थे बेच देंगे क्योंकि उसमें घुन लग गया है। और ये नया गेहूं उसमें डाल देंगे धूप में सुखा कर ड्रम। फिर नीम की पत्ती और सुनते हैं नमक डालना चाहिए, इससे घुन नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। पिछली बार इन लोगों ने नहीं डाला था शायद, इसी वजह से, शायद क्या डाला ही नहीं था, और इसी वजह से आपको बताएं कीड़े लग गए हैं गेहूँ में। तो वही चीज़ें हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ता है। अब ये इसके लिए छुट्टी चाहिए, बिना छुट्टी के तो होने वाला नहीं भाई। सुबह मॉर्निंग में जानते ही हैं, सुचित्र को छोड़ने जाओ, फिर प्रणय को छोड़ने जाओ, फिर ऑफिस भी अब जल्दी का हो गया है 9 बजे से, तो हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए, और इतना गेहूँ है जिसमें मतलब हाथ सबको लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो अब हमारा झाड़ू भी लग गया है और फटाफट पोछा लगाएंगे सब कहीं, और पोछा लगाने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और आपको बता दें कि कूड़े के लिए मैंने छोटा सा डस्टबिन का डिब्बा रख लिया है, बाल्टी है ये पेंट की। तो ज़्यादा कूड़ा इसमें क्या, यही लोग रैपर डाल दें तो वही। और प्रणय ले आए हैं फूल। बात यह है, इनके पापा सुबह सुचित्र को छोड़ने गए थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि कुछ इसमें आम भी लगता है ना, भगवान पे चढ़ता है, तो आम और फूल लेते हैं ना, तो वही लेकर आए हैं।
तो प्रेरणा से कहा बेटा तुम रख दो जाके, अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं। तो ये जाके रख आया है। तो अभी बैठा है तो मैं फटाफट पोछा लगा रही हूँ। और पोछा भी हर चीज़ हटा हटा के लगा दे रहे हैं। हमने कहा कि बार बार इधर न किसी को आना जाना रहे। और पंखा भी चला दिया जिससे थोड़ा सा जल्दी सूख भी जाए। वैसे ज़्यादा गीला पोछा लगाते भी नहीं हैं कि बहुत गीला लगा लें जिस फिर बाद में सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसी वजह से। और आपको बता दें, जब से मैंने ये मॉप लिया है 4 साल के ऊपर हो रहा है, इस मॉप से मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम है। तुम चलोगे नहीं? हाँ, क्यों? हम जा रहे हैं घूमने। बात है कि हमने यहाँ पे कहा कि तुम चलोगे नहीं, तो वो समझ गया है कहाँ जाने की बात है। वो स्कूल जाने के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं, तो वो भाग रहा है। हमें पैर पकड़ के मैंने खींच लिया है। ज़बरदस्ती कह रहा है मैं नहीं कपड़े पहनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत रो रहा था स्कूल जाने के लिए, पर क्या कर सकते हैं। आप एक दिन का भाई स्कूल नहीं जाएगा ना तो फिर कैसे सीखेंगे। अभी छोटे तो रह नहीं गए हैं कि स्कूल का टाइम भी हो गया है इनका, मतलब जाने का। तो सब चीज़ें हैं। तो इनके पापा से मैंने कहा आज प्रेस भी कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। ये क्योंकि बहुत सारा काम है, पूजा की भी तैयारी करना है, खाना भी देना है और बच्चों को भी समय पे तैयार करना है। तो वही बराबर रोता ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो पर हम पहनाते चले गए। ये कहिए कि ज़्यादा मुझे मतलब थोड़ा सा डांट दिया मैंने कि नाखून लग इसके हैं बहुत तेज़ लग जाते हैं, इसीलिए। तो फिर मोबाइल लेके बैठ गए। हम इनको छोड़ के भी चले गए थे। हमने कहा चलो ठीक है अभी टाइम है, तो थोड़ी देर लिए चुप हो गए। तो फिर हम अपना काम करने लगे उतनी देर में। उसके बाद में फिर हम आए तो इनके बाल में तेल लगा दिया, बाल खींचा। जैसे इसने जूते देखे बस चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो फिर हम जूते छोड़ के चले। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब हम ये आ गए किचन में। हमने कहा चलो अपना भी काम करते रहना है। तो ये गुड़धनिया की बात हम आपको बता रहे थे। ये नया गेहूं है, उसी का मैंने धुला था गेहूं, तो निकाल के इतना रख लिया था। इसकी गुड़धनिया बनाएंगे। तो वही देख रहे हैं कुछ है तो नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता भी है, इसीलिए। तो बीन के सब चेक करके तभी भूनना था, तो भून लेते हैं। फिर इसके बाद में थोड़ा सा धीमी आंच में भूनना होता है। ज़्यादा तेज़ आंच में अगर आप भूनेंगे तो जल जाएगा गेहूँ। गुड़धनिया, और आपको बताएं मेरे आंसुचित्र को बहुत पसंद है गुड़धनिया, मुझे भी अच्छी लगती है। तो आप देख ही रहे हैं। अगर जिनको नहीं बनाना आता है तो कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दूंगी कैसे बनता है। बहुत अच्छा लगता है। अब तो कोई इस टाइप का मोटा अनाज खाना ही नहीं चाहता है, पहले यही सब खाया जाता था। तो अब चलनी भी जो रोज़ आटे में यूज़ करते थे वही चलनी थी, तो मैंने इसको धुल लिया है। और आटा भी मैंने नए ही गेहूं का पिसा के अलग निकाल के रख लिया था, क्योंकि डेली यूज का आटा है। रहता तो साफ़ है, फिर भी मतलब पूजा का तो पूजा ही होती है। और छन्नी भी मैंने बहुत अच्छे से पोंछ के झाड़ के रख लिया था कि जिसमें कुछ रह ना जाए। तो मेरा गेहूँ भुन गया है। एक तरफ हम पुए का आटा मतलब सान के रखेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं सूजी भी भून लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें गुड़ नहीं मिलाया है। हम कहें गुड़ चलो बाद में मिलाएंगे, क्योंकि पहले हम धीरे धीरे अपना काम करते रहें। तो ये मैंने हलवा तैयार कर लिया है, सूजी भून के थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। अब प्रणय का टाइम हो गया था, गैस बंद करके हम चल दिए हैं। आपने देखा यहाँ प्रणय के साथ मुझे कैसी जंग लड़नी पड़ी है, तब जाकर ये कहीं स्कूल गया है। तो कहते हैं ना कि भैया बहुत मुश्किल से स्कूल गया है। मुंह ही नोच डाला है मेरा। कह रहा है मैंने कल कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा हलवा सूजी भी जल गया, बंद करके गए। ये पुआ बनाने के लिए मैंने शक्कर भिगोई थी, वो भी नहीं पिघली है। शक्कर भी बिना चलाए नहीं पिघलती ना। यहाँ पे नाखून लग गया है और ये लगा है। आपको बता दें पूजा करने में नहीं दिक्कत होती है, टाइम कोई बात नहीं, लेट हो जाएगा थोड़ा सा, पर ये रहता है ना किचन साफ हो, पूजा पर बन जाता है तो टेंशन फ्री रहते हैं। और आपको बता दें कढ़ाई मेरी एक ही है, इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई ले लें, जिसकी वजह से अब जैसे 2 कढ़ाई होती तो हम उधर सब्जी फ्राई कर लेते है। तो कढ़ाई पर वो पूजा को नहीं यूज करने वाली है, इसी ये हलवा मेरा बन गया है।
अभी इसमें कुछ डाला नहीं है, अब सब बाद में डालेंगे। अभी ये पूजापा का ये इतना सामान हो गया, ये हम जा रहे हैं पूजा के पास रखने। कढ़ाई धुले पहले, मीठी कढ़ाई है। पुआ का आटा सानेंगे क्योंकि ये पूजा का है, ये निकाल लें। और ज़्यादा पुआ नहीं बनाएंगे, 10-12 बन जाए पूजा भर के बहुत है। पानी ज़्यादा ना हो जाए भगवान। एक कहावत है ना कि गरीबी में आटा गीला तो यहाँ गरीबी तो नहीं बात है, बात ये है जल्दबाजी में आटा गीला गुंठा गुंठा सा आटा सना है क्योंकि बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में क्या होगा ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। यहाँ पर पुआ का आटा सानने के बाद मैंने जो है रोटी का भी आटा सान लिया है। उसको भी साइड रख के हम कढ़ाई धुल दी है, जिससे सूख जाएगी, तब हम जा कर के उसमें सब्जी फ्राई कर पाएंगे। तो मैंने मिर्चा और प्याज काट लिया है। उसके बाद में फटाफट मैंने जो है भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है। इसको छौंकने के बाद नॉन स्टिक वाली कढ़ाई रखी थी, वो बहुत हल्की है पर मुझे लेना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि टाइम भी देख के काम करना था। तो मैंने फटाक से नॉन स्टिक कढ़ाई में देसी घी डाला और उसमें से 10-12 पुए फटाफट बना के तैयार कर लिया। और बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से बन गए। देखो फूले फूले और बहुत सॉफ्ट है मेरे पुए। 10 मिनट बाकी हैं। अब 35 हो गया था, तब तक हमने सब्जी भी नहीं छौंकी है। 10 मिनट के अंदर हम इनको खाना दे दिया। एकदम बना रहे थे, सब फटाफट हटा रहे थे, किचन से कुछ भी रखना नहीं चाहते थे क्योंकि अब हम रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि इनको भी खाना भी देना है, टाइम हो गया था। तो मैंने फटाक से 2 रोटी सेकी, थाली में सब्जी लगाई और सब्जी लगाने के बाद में इनको देने के लिए चले गए। उसके बाद में ये भी अपना टिफ़िन लेकर के निकल लिए क्योंकि, और आपको बताएं इनके साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई। आज मंडे था, मंडे के दिन, अब पहले सैटरडे वाले दिन ये वाइट शर्ट और काली पैंट पहनते थे, पर अब मंडे को हो गया है, चेंज हो गया ना, सैटरडे अब छुट्टी रहेगी 2 दिन की, संडे और सैटरडे। तो मंडे को ऑफिस में हो गया है अलाउ कि आप यूनिफॉर्म में आएंगे। इनको याद नहीं रहा, भूल गए। तो आपको बताएं टेढ़ी पुलिया से इन्होंने फ़ोन किया जब ऑफिस पहुंचने वाले हुए। तो इन्होंने कहा कि जल्दी से, मतलब तुम मेरी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ और सॉक्स निकाल के रखो, नहीं लेकर आओ, और भले ही घर में ताला मत डालो पर तुरंत आओ। तो हम जल्दी जल्दी निकाले, ढूंढे, सब रखे बनाए, एकदम से रोटी सेक रहे थे। यहाँ तक कि आपको बताएं इतना जल्दी मैं पहली बार इतना मैं भागी हूँ कि तवे पे रोटी छोड़ के भागे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद में अब हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। पहले मैंने पैर में रंग लगा लिया था। रंग लगाने के बाद में जगन्नाथ जी की फ़ोटो जो है मेरी मढ़ ने, मतलब मढ़ाया नहीं है, अभी मढ़ नहीं पाया। जिसमें जगन्नाथ जी की जब पूजा होती है तभी आप कर सकते हैं, जब आपके पास में पट और बेंत दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बिना पट और बेंत के आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो वही है, मुझे भी ये मिल गए थे, मैंने मांगा था एक लोगों से, अपने फैमिली में ही मांगा था। कहते हैं ना कि टाइम चाहे जितना कर लो, पूजा का लग ही जाता है। आपने देख लिया पूरी पूजा, तो मैंने ज़्यादा, भाई कहते हैं ना, पूजा में तो जितना करिए आप उतना कम है। पर अभी हमारे भगवान का ये जो पट है, इनके मतलब चित्र है, ये मैंने शीशे में उसमें नहीं मढ़वाया है। इनसे कई बार बोले पर दिमाग से उतर जाता, साल में एक ही बार पूजा होती है तो वही। और बनता बहुत लोग खीर बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं, पर मेन तो गुड़धनिया और पुआ हलवा तो होना चाहिए। गुड़ता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपकी व्यवस्थाओं के भूखे नहीं होते हैं। आपने हमारा सारा टाइम देखा ही है कि हम कैसे एडजस्ट किए हैं। तो 11 बज गया है और पहले हम प्रणय को इतने ही टाइम लाते थे, अब हम जो है थोड़ा सा आज 12 बजे जाएंगे, तो हम चल रहे हैं जल्दी से। प्रसाद खा के पानी पीते हैं, पानी पी के देखते हैं, एक आधी रोटी खाएंगे तो खाएंगे, वरना फिर उनको लेने जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट करिएगा। और आपको बता दें, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर लगाते हैं, तब जाके कहीं 15-20 मिनट का वीडियो तैयार करते हैं। तो आपको बता दें, स्कूल से आ गए हैं, बहुत थक गए हैं, 1 बज गया है। 12:15 पे आए थे, जिसमें से अभी हम इनको खाना ना खिला रहे हैं थोड़ा सा। और आज आपको बता दें, ये देखें खाना लिए बैठे भी हैं। तो भाई आज का ब्लॉग ये मेरा थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही। फर्स्ट टाइम प्रणय हमसे, जब से ये हुए हैं तब से लेकर आज पहली बार ये हमसे 5 घंटे दूर रहा है। फर्स्ट टाइम, कभी ये हमसे दूर नहीं रहा 1-1.5 घंटे भी। हमेशा जहाँ हम जाते थे मेरे साथ जाता था, है ना? आज तुम हमसे दूर रहे ना? अच्छा,
तो तुमको अच्छा लग रहा था? ना नहीं अच्छा लग रहा था। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज स्कूल में भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुमको मम्मा की याद आ रही थी? हाँ कितनी आई थी याद? नहीं। बहुत सारी याद आई थी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में अब हम आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए राधे राधे।